हेलो एवरीवन। आज हम 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में हुए रीट लेवल 2 के साइंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 122वां क्वेश्चन देखो कि गुजरात के जो भुज शहर है उसमें 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए, कौन सी घटना थी? तो वो थी भूकंप। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 123वां देखो कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांग है, वो है प्लास्टिड यानी हरित लवक। यानी पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाएगा और जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। बाकी गोल्जी उपकरण भी पाए जाते हैं, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी, राजधानी भी दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन प्लास्टिड है ये इनको एक दूसरे से अलग करता है। 124वां क्वेश्चन देखो कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। यानी दो ऐसे जैसे जल और अल्कोहल, इसको अलग करना है तो कौन सी विधि यूज करेंगे? हम आसवन विधि यूज करेंगे। उद्दीपातन नहीं है, पृथक्करण कहीं भी नहीं है, वाष्पीकरण भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 125वां क्वेश्चन देखो कि काला हिरण कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्यजीव है? तो ये पाया जाता है ताल छापर, जो राजस्थान में है, चूरू में। अगला क्वेश्चन देखो 126वां, क्लोर क्षार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण है। क्लोर क्षार वाली जो रासायनिक समीकरण है वो है 2NaCl में अगर पानी मिलाएंगे, जल मिलाएंगे तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 गैस निकलेगी और H2 गैस निकलेगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल दे दिया हमें इतना है, तो उसके कंपन की आवृत्ति बतानी है। तो आवर्तकाल का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है म्यू बराबर 1/T। तो इसका अपोजिट करेंगे हम तो 0.5, इसमें हम भाग देंगे 1 का, तो 3 जीरो हटाएंगे तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 2 यानी 200 हर्ट्ज आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो 128वां कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में, यानी जिसको हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, देखिए होती है चलचित्र, मूवी। ऑप्शन ए। 129वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलीथीन पे रगड़ने पर वो ऋणावेशित हो जाती है, ये सही बात है गलत बात है? तो ये सही बात नहीं है, सही बात है ये ना। लेकिन कांच की छड़ को अगर रेशम पे रगड़ेंगे तो ऋणावेशित नहीं, वो कैसी होती है? धनावेशित होती है। तो इसमें बताना आपको गलत कौन सा है, तो गलत केवल ऑप्शन बी है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनता है पायरुवेट। सबसे पहले क्या बनेगा उसमें? पायरुवेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 131वां क्वेश्चन देखो, प्लाज्मोडियम में जलन की कौन सी विधि, यानी प्लाज्मोडियम में जलन कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम में बनते हैं बीजाणु बहुत विखंडन के द्वारा होता है। 132वां क्वेश्चन देखो, ये दो समतल दर्पण हैं एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर रखे हैं। प्रकाश की एक किरण जो दर्पण एक्स पे अगर इसके साथ 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है, परावर्तित होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दूसरे दर्पण वाई से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण पर आपतित किरण का कितना योग होगा? तो पूरा 120 है, तो ये कितना कोण बनेगा इसका? तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 133वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस वैश्वीकरण उसमें में योगदान नहीं देती, यानी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में योगदान नहीं देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो देती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देती है, मीथेन भी देती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं देती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 134वां क्वेश्चन देखो, कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो पेनिसिलियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 135वां, प्रोजेक्ट यानी परियोजना वह सहप्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। तो यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, इन्होंने प्रायोजना विधि दी थी। 136वां क्वेश्चन देखो, भूजल संकट का कारण नहीं है, यानी जो भूजल संकट आया है, जो वाटर लेवल गिर रहा है, उसका कारण कौन सा नहीं है? जल स्रोतों का प्रदूषण कारण है, भूजल का अतिदोहन भी है, पारंपरिक स्रोतों की अपेक्षा है, लेकिन ऑप्शन सी, अगर हम वर्षा जल का संचयन कर रहे हैं तो ये भूजल संकट को उल्टा कम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 137वां देखो, विद्यार्थी अम्ल और क्षार के मध्य अंतर कर सके, यानी कोई अंतर कर पा रहा है दोनों में, तो कौन सा अधिगम उद्देश्य उसने प्राप्त कर लिया यानी प्रदर्शित कर रहा है? तो वो होता है विश्लेषण, चीज़ों को विश्लेषित करके देख रहा है, अंतर करके देख रहा है वो ना।
138वां क्वेश्चन देखिए, रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु को गति को दर्शाने के वाले सही दूरी समय बताना है। अगर नियत चाल से चल रहा है, देखो इसमें दूरी अचानक से बढ़ गई तो चाल नियत नहीं है, इसमें चाल बढ़ रही है, इसमें दूरी बढ़ रही है समय के साथ साथ, यानी ये ऑप्शन सही है अपना। इसमें दूरी बढ़ ही नहीं रही, यानी गति हो ही नहीं रही, इसमें दूरी बढ़ रही है समय के साथ साथ, तो ये भी सही है। 2 और 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 139वां क्वेश्चन देखिए, कौन से अपशिष्ट का पुनः चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है, यानी रिसाइकल किसको कर सकते हैं सबसे अच्छे से, तो घरेलू अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, धात्विक अपशिष्ट है और चिकित्सा अपशिष्ट है। तो सबसे अधिक जो रिसाइकल कर सकते हैं वो है धात्विक अपशिष्ट को। रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन, तो रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन है विटामिन के, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 141वां क्वेश्चन देखो, 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान बताना है। तो इसमें आएगा एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 है, तो एक का द्रव्यमान कितना होगा, 7 दूनी 14, 2 के कितने होंगे 14 दूनी 28, लेकिन अपने पास कितना है 1.1 तो 2.8 ग्राम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 142वां क्वेश्चन देखो, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों का कार्य करने वाले हार्मोन का नाम बताना है। तो प्रोलैक्टिन तो दूध में काम आता है, थायरोक्सिन भी नहीं, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन है, ये गर्भाशय पेशियों में दुग्ध स्राव का भी काम करता है इनमें। ये प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण बताना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है Al2O3, ऑप्शन सी। 144वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया था, ये दे रखा है इन्होंने 45 डेसिबल। 145वां क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा का गुण है विचारों की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, वैधता का अभाव, उपचारात्मक उपयोग का अभाव, सीमित प्रतिनिधित्व। तो इसमें आएगा 145 में ए, यानी विचारों की स्वतंत्रता होती है। इसमें विद्यार्थी एक सीमित उत्तर को सीमित नहीं रहता, वो कुछ भी अपने विचार उसमें प्रकट कर सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 146वां क्वेश्चन देखो कि एल्कीन का उदाहरण बताना है आपको। तो इसमें एल्कीन का उदाहरण है C2H4, एल्कीन होता है CnH2n, यानी N से डबल N, तो इसमें यार है C2H4, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 147वां क्वेश्चन देखो, जड़ों में न्यूमेटोफेर का पाए जाने वाला अनुकूलन यानी मरुद्भिद, जो ऑप्शन ए मरुद्भिद, ये नहीं है, लवणोद्भिद, जलोद्भिद भी नहीं है, समोद्भिद, तो इसमें आएगा लवणोद्भिद, यानी जो जिनकी जड़ों में न्यूमेटोफेर पाया जाता है, यानी जो नाइट्रोजन की कमी होती है उनमें, तो नाइट्रोजन जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वो होता है लवणोद्भिद, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 148वां क्वेश्चन देखो, कोई कार है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 10 मिनट, उसके बाद 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 15 मिनट, तो कार ने कितनी देरी तय करी है। तो देखो 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है 10 मिनट तक, तो 10 मिनट 1 घंटे का 1/6 भाग है, तो 6 18 यानी 3 किलोमीटर तो इधर चल लिया है। इधर देखो 15 मिनट 1 घंटे का चौथा पार्ट, 4 का भाग देंगे इसमें, तो 9 चौको 36, तो 9 और 3 12 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 149वां क्वेश्चन देखो, गेहूं में हिलबंट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म, यानी जो गेहूं में हिलबंट रोग होता है उसके प्रति जो प्रतिरोधक किस्म है वो है हिमगिरी, ये किस्म है जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब आपको मैच करके बताना है इसमें। देखो गहरे रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता, तो ये दी जाती है सर्दियों में। समुद्री समीर बहने का समय है, यानी जो समुद्री समीर है वो कब बहेगी, वो बहेगी अपनी दिन के समय में। हल्के कपड़े कब पहने जाते हैं, गर्मियों में पहने जाते हैं, तो ऑप्शन 4। थल समीर बहेगी रात्रि के समय में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये अपना सॉल्यूशन थे।